डेल्टन केबल वायर एंड केबल वाला एक ऐसा हाइग्रो स्टॉक जिसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा पैसा बना कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो कल से यहाँ पे जो इस स्टॉक में बहुत बुरी तरह से यहाँ पे गिरावट चालू हुई है और आज के दिन के तरह लोअर सर्किट लग चुका है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर में क्यों गिर रहा है डेल्टन केबल, आखिर कौन से वो रीजन है जब Q1 का रिजल्ट आया उसके बाद में गिरावट जो है वो थमने का नाम ले रही है, और आखिर में जानेंगे कि क्या है उसके पीछे की वजह, रिजल्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बुरा आया है, उसके पीछे की वजह वो समझेंगे और फ्यूचर का आउटलुक भी इसमें जानेंगे कि क्या हो सकता है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये है डेल्टन केबल का Q1 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिजल्ट में देखेंगे तो Q1 2025 में जो कि 144 करोड़ का रेवेन्यू था वो यहाँ पे बढ़ के 157 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 9% की ग्रोथ है। ईबिटा के बारे में देखेंगे तो अराउंड 10 करोड़ का ईबिटा जो है वो 14 करोड़ तक चला गया है, और ईबिटा में देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे जंप होती हुई दिख रही है, जो कि 38% की जंप है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर पैट की बात की जाए तो यहाँ पे जो कि 3 करोड़ का पैट था वो बन चुका है 3.1 करोड़। यानी पैट में देखेंगे तो फ्लैट ग्रोथ है जो कि जस्ट ओनली 2% की है। यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट का अगर कंक्लूजन किया जाए तो ये जो है वो अगर पास में देखेंगे तो 45-50% से ग्रोथ करने वाला इंजन अगर यहाँ पे 9% से ग्रोथ करता है तो मार्केट जरूर इसको पनिश करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे ईबिटा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा था। इसका मेजर रीजन क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे पैट के बारे में देखेंगे तो पैट ऑलमोस्ट फ्लैट है। उसके पीछे के रीजन अगर जानेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, बिकॉज ऑफ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे ना तो 2 से आगे चला गया। अगर इतना हाई डेप्ट वाली कंपनी अगर इतने लो ग्रोथ से, लो स्पीड से अगर ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली मार्केट उसको पनिश करेगा। और भी कुछ रीजन है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन क्यों हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम जो गिरावट है या फिर ये जो रिजल्ट बुरा लगा है उसके पीछे के रीजन है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों स्टॉक की गिरावट के पीछे का एक मेजर वजह है उसके पेयर्स के साथ में इसका कंपैरिजन। अगर इसके पेयर्स देखेंगे ना, इंडस्ट्री के लीडर जो है जो कि उसका पॉलीकैब, उसने कितना ग्रो किया है यहाँ पे देखेंगे, सेल जो है वो 26% से ग्रो किया है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। यानी सेल्स 26% से, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 50% से ग्रो किया। इसका कितना है 9% सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट जस्ट ओनली 2% की ग्रोथ। तो मार्केट इसको तो रिवॉर्ड नहीं करेगा। सेम एक बड़ा प्लेयर जिसका मार्केट का अराउंड 36,000 है, KEI इंडस्ट्रीज, इसका अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रो बाय 25% और यहाँ पे उसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, 30% से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उसका यहाँ पे स्मॉल कैप में देखेंगे तो उसका पेयर जो है वो डायनामिक केबल, उसका भी देखेंगे तो अराउंड ये भी 26% से ग्रो कर रहा है और उसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है 57%। अगर ये सभी कंपनी अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के साथ साथ अगर ग्रो कर रही है तो यहाँ पे डायनामिक केबल, यहाँ पे डेल्टन केबल जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। सो दोस्तों ये तो पता चल गया कि पीयर्स में ये बहुत पीछे है, लेकिन कि उसके पीछे की वजह क्या है ये जानेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, स्क्रीनर के पीछे क्या है, चलिए। सो दोस्तों ये वजह जानने के लिए हमें यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर FY25 का रिजल्ट यहाँ पे देखना होगा। FY25 में कितना यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था और कंपनी की कैपेसिटी कितनी है ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, मार्च 2025 यानी FY 2025 में रेवेन्यू बनाया था 709 करोड़, जो कि अभी अगर देखेंगे तो उनकी कैपेसिटी थी 700 करोड़ की। अभी उनका कहना है कि हमने जो है ना, अभी हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा हुआ है और जून में यहाँ पे कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है अराउंड 1000 करोड़ की। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी इसका मतलब है अप्रैल, मई और जून में अगर आपकी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर अगर आपकी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है तो आप उस पेस से यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाए, और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टन केबल है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे नाकामयाब रहा है, बिकॉज ऑफ उनकी कैपेसिटी 700 करोड़ की थी। अभी उन्होंने कब से स्टार्ट की है, जून से इन्होंने जो कैपेसिटी है 1000 करोड़ की स्टार्ट हुई है। उसका ये रिजल्ट या फिर उसका इम्पैक्ट हमें Q2 में दिखेगा, और उसी वजह से उन्होंने शायद हो सकता है कि ऑर्डर भी उसी तरह से लिए होंगे कि हमारी कैपेसिटी ही उतनी है यार। और ये सेम केस आपको KEI इंडस्ट्री के बारे में भी दिखा होगा। KEI ने क्या किया था, ऑर्डर तो बहुत है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर टाइम पे नहीं होता है तो उसी हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपकी नहीं होगी, या फिर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पे जो है वो रुक जाएगी। सो दोस्तों अगर यहाँ पे
बाकी के प्लेयर जितने पेस फास्ट स्पीड से अगर ग्रो कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, और उसी का नतीजा है यहाँ पे लोअर सर्किट, और आगे भी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली ये रह सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो उसका स्टॉक का पी कितना था, 55 के पी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आप बाकी का पीयर क्या कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे पैरामाउंट कम्युनिकेशन या फिर यहाँ पे डायनामिक केबल्स वो उतने यहाँ पे हायर पी पे ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है ना उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे एरोस्पेस में काम करता है, ईपीसी में उसके मार्जिन जो है वो अच्छे रहते हैं, उसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में भी इसके मार्जिन अच्छे रहते हैं, उसके वजह से उसको हायर पी मिलता है। और अगर आपको हायर पी दे जाता है ना तो आपको यहाँ पे हायर वहाँ पे उस तरह का प्रीमियम यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पेश करना होगा। और अगर आप ऐसे रिजल्ट पेश कर रहे हो जो कि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर को भी बीट नहीं कर रहे हो तो मार्केट जरूर इसको पनिश करेगा। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसकी ग्रोथ हमें ट्रैकिंग करना होगा कि ऑर्डर बुक अभी किस तरह सा है, उसके बाद में यहाँ पे किस तरह का एग्जीक्यूशन हो रहा है क्वार्टर 2 में। अगर क्वार्टर 2 में जो कि 1000 करोड़ की कैपेसिटी उन्होंने अभी इंस्टॉल की है वो अगर सपोर्ट करती है और उस तरह का फिर से रेवेन्यू रैंप अप करता है तो 35% के CAGR से 30-35% के CAGR से यहाँ पे कंपनी ने ग्रो करना चाहिए। लेकिन अभी उसको ट्रैक करना जरूरी है क्योंकि उसका डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ है, फिर से बाउंस बैक करता है कि नहीं ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।